हेलो दोस्तों, मैं ओपी वर्मा एक कंप्लीट एजुकेशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे रासो साहित्य। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हिंदी साहित्य का इतिहास का सीरीज़ शुरू हुआ है और हम 4 वीडियो अपलोड कर दिए हैं हिंदी साहित्य के इतिहास का। हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल का 4 वीडियो अपलोड हो चुका है। ये हमारा 5वां वीडियो होगा जिसमें हम लोग रासो साहित्य को कंफर्म करेंगे। और यहाँ पर दोस्तों सिर्फ 2 टॉपिक को हम कंफर्म करेंगे, रासो शब्द की व्युत्पत्ति या रचना ये, और एक टॉपिक है रासो साहित्य की विशेषता। ये 2 टॉपिक यहाँ पर हम कंफर्म करेंगे। आप दोस्तों देखते रहिएगा। 100% हम गारंटी दे रहे हैं कि अगर आप इसको देख लेंगे तो ये दोनों टॉपिक आपका कंफर्म हो जाएगा। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। दोस्तों देखते हैं इस वीडियो में। देखो रासो साहित्य, ये रासो साहित्य है। अब देखो रासो साहित्य की व्युत्पत्ति या रचना। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, रासो शब्द की व्युत्पत्ति या रचना। तो यानी पहला नंबर पर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ध्यान दीजिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नरपति नाल द्वारा रचित बीसल देव रासों में उल्लेखित निम्न पद के आधार पर रासो शब्द की व्युत्पत्ति रसायन शब्द से मानी है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन शब्द से माना है। ये कई बार परीक्षाओं में पूछा है। यानी बीसल देव रासों में उल्लेखित निम्न पद के आधार पर रासो शब्द की व्युत्पत्ति रसायन शब्द से माना है। तो यहाँ पर देखिए वह पद क्या है। ये जो बीसल देव में जो पद है वह पद क्या है, देखो 1272 मझारी जेठ बदी नवमी बुधवारी नाल रसायन आरंभ शारदा तुठी ब्रह्म कुमारी। यानी ये जो रसायन शब्द है, इसी पंक्ति में ये जो रसायन शब्द है इसी से उन्होंने कहा है रासो शब्द की उत्पत्ति हुई है। अगला दोस्तों देखते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार रासो शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के रासक शब्द से निम्नानुसार माना गया है। सबसे पहले रासक, फिर रासव, फिर रासा, फिर रासो। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार रासो शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत के रासक शब्द से माना गया है। तो सबसे पहले रासक, फिर रासा, फिर रासा, फिर रासो, इस बात को ध्यान रखिएगा। दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बस यही है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार रासो शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, रासक शब्द से हुई है। इस बात को आप लोग नोट करिएगा। दोस्तों अगला पॉइंट है गारसा दत्तासी के अनुसार। दोस्तों गारसा दत्तासी के अनुसार देखिए क्या है, गारसा दत्तासी ने अपने स्वर रचित ग्रंथ एंदुई ए हिंदुस्तानी में चंद्र बरदाई की रचना का नाम पृथ्वीराज राजसु लिखा है। इसी आधार पर उन्होंने रासो शब्द की व्युत्पत्ति राजसु या फिर राजसुई शब्द से मानी है। इस बात को ध्यान रखिएगा दोस्तों। गारसा दत्तासी ने स्वरचित ग्रंथ के एंदुई ए हिंदुस्तानी में चंद्र बरदाई की रचना का नाम पृथ्वीराज राजसु लिखा है और इसी आधार पर उन्होंने रासो शब्द की व्युत्पत्ति राजसु या फिर राजसुई शब्द से माना है। आइए दोस्तों अगला देखते हैं कविराज श्यामल दास, डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल एवं नागरी प्रचारिणी सभा काशी के अनुसार इन सभी के द्वारा प्रकाशित ग्रंथ हिंदी शब्द सागर के संपादकों ने रासो शब्द की व्युत्पत्ति रहस्य से मानी है। देखिए रहस्य से मानी है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, कविराज श्यामल दास या काशी प्रसाद जायसवाल या फिर नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा जो रासो शब्द की व्युत्पत्ति है वो किससे मानी गई है, रहस्य से मानी गई है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। दोस्तों अगला है डॉक्टर दशरथ शर्मा एवं नागरी प्रचारिणी सभा काशी के अनुसार। डॉक्टर दशरथ शर्मा एवं नागरी प्रचारिणी सभा काशी के अनुसार तो डॉक्टर दशरथ शर्मा एवं नागरी प्रचारिणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित पृथ्वीराज रासो की भूमिका के अनुसार रासो शब्द की व्युत्पत्ति रास शब्द से मानी गई है। इस बात को ध्यान रखिएगा दोस्तों। डॉक्टर दशरथ शर्मा एवं नागरी प्रचारिणी सभा काशी के अनुसार
तो डॉक्टर दशरथ शर्मा एवं नागरिक प्रचारी का सभा काशी के द्वारा प्रकाशित पृथ्वीराज रासो की भूमिका के अनुसार रासो शब्द की व्युत्पत्ति रास शब्द से मानी गई है। अगला दोस्तों देखते हैं, अगला आपका क्या है, पंडित हरप्रसाद शास्त्री एवं विद्येश्वरी प्रसाद पाठक के अनुसार इन्होंने रासो शब्द की व्युत्पत्ति राजयश से मानी है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, हरप्रसाद शास्त्री और विद्येश्वरी प्रसाद पाठक के अनुसार इन्होंने रासो शब्द की उत्पत्ति राजयश से मानी है। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। दोस्तों निर्णायक मत, यानी यहाँ पर दोस्तों बहुत सारे लोगों ने जो रासो शब्द की उत्पत्ति है अलग अलग तरीके से बताया, लेकिन सभी लोगों का जो निर्णायक मत है वो क्या है दोस्तों, समझ लीजिए। देखिए, उपर्युक्त सभी मतों में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा प्रस्तुत रासक संबंधी मत ही निर्णायक मत माना जाता है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो रासो शब्द की उत्पत्ति है वो किससे हुई है, रासक शब्द से हुई है, यही निर्णायक मत है। और जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था कि रासो शब्द की उत्पत्ति रासक से हुई है, रासक शब्द से हुई है, तो ये जो है निर्णायक मत है और इसी को आप सर्वमान्य मानकर इसी को मारेंगे। यदि किसी के अनुसार पूछेगा दोस्तों तो आपको ध्यान रखना है, उन्होंने जो रासो शब्द की उत्पत्ति कहा है उसके अकॉर्डिंग आप निकाल लगाएंगे। अगर वैसे पूछ दिया है कि रासो शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है तो आप इसी को मानोगे रासक। ठीक है, तो रासक जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने जो माना है कि रासो शब्द की उत्पत्ति रासक से हुई है, इसी को आप मानेंगे। दोस्तों अगला है प्रमाण के रूप में, दोस्तों ध्यान दीजिएगा, डॉक्टर द्वारिका प्रसाद सक्सेना ने इस हेतु अब्दुल रहमान द्वारा रचित संदेश रासक रचना को प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये जो अब्दुल रहमान की एक रचना है संदेश रासक, उसमें से जो रासक शब्द है उस रासक को प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया गया, यानी उस संदेश रासक जो रचना है उसको प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो आई होप दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि ये हमारा छोटा सा प्रयास आप लोगों को ज़रूर अच्छा लगेगा। और हाँ दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ऐसे ही मैथ, रीजनिंग, हिंदी का कंप्लीट कोर्स देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, यदि वीडियो में कोई त्रुटि है, कमियां हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।